सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है? इन सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। गुरु महाराज, मंदिर पर ध्वजा पटाखा क्यों फहराई जाती है? बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। ध्वजा पताका जो फहराई जाती है वो अज्ञान के लिए फहराई जाती है कि यहां मंदिर है, आओ और बेवकूफ बन के अपने घर चले जाओ। आओ, बेवकूफ बन के अपने घर चले जाओ, इसलिए ध्वजा फहराई जाती है। अभी भी फहराई गई है। अरे उस ध्वजा को क्यों नहीं फहराते जो न कभी नीचे उतारनी पड़े न ऊपर चढ़ानी पड़े? उस शिखर पे क्यों नहीं जाते? उस मंदिर के शिखर पे चले जाओ जहां अपने आप ध्वजा फहरा रही है, जहां कुछ नहीं चढ़ाना पड़ता, ना फूल चढ़ाने पड़ते, ना बत्ती लगानी पड़ती, ना आरती करनी पड़ती, ना ज्योत जलानी पड़ती है। पलटू साहब कहते हैं, उल्टा कुआ गगन में जिसमें जरे चिराग, जिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, बिना रोगन तेल कुछ नहीं। तो वो ध्वजा है वो अंदर फैल रही है राम मंदिर पे। कबीर साहब एक शब्द में कहते हैं कि राम नाम एक नगर है अंदर, राम नाम एक नगर है अंदर, कहां कबीर बिचारी हमसा कौन बड़ा परिवारी। तो ये तो एक हमको बहकाने के लिए कभी हिंदू बढ़ जाते हैं, कभी मुसलमान बढ़ जाते हैं। भेड़ों को गडरिया हाँक रहे हैं, जैसे थोड़ा समय लूंगा आपका। 4 व्यक्ति 100 भेड़ लेके चराने के लिए गए। रात्रि में सबको विश्राम करना होता है, वैसे डॉग वगैरह भी लगा रखे होते उन्होंने। अब भेड़िया आया रात को, एक भेड़ को लेके चला गया। अब भेड़ सुबह गिनती हुई तो एक भेड़ कम थी, तो सब एक दूसरे के ऊपर कमेंट पास कर रहे हैं कि एक भेड़ तो इसकी कम हो गई। कोई कह रहा है इसकी कम हो गई, कोई इसकी कम हो गई। एक सज्जन पुरुष थे, उसमें उन्होंने कहा अच्छा एक काम कर लो, आज और देखते हैं। मतलब 2 दिन और देखा और 2-3 दिन में 3 भेड़ वहां से गायब हो गई। उस सज्जन पुरुष ने कहा कि देखो भाई, अब समझो बात को, 3 लोगों की 24 भेड़ रह गई, एक व्यक्ति की 25 भेड़ है। इसमें एक की 25 है, 3 की 24 है। और सबसे पहले मैं ये अहम करता हूं कि मेरी भेड़ एक भेड़िया लेगा, मेरी 24 है, अब आप देख लो। उसमें भी एक होशियार आदमी था, उसने कहा कि चलो ये बात तो ठीक है, आपकी 24, आपकी 24, आपकी 24, आपकी 25, पर पता कैसे लगा किसकी भेड़ खा गया रात को भेड़िया? उसने कहा इसका भी इलाज है। बोले क्या? बोले हम क्या करते हैं, भेड़ों पर कलर डाल देते हैं, किसी पर नीला डालते हैं, किसी पर पीला डालते हैं, किसी पर हरा डालते हैं, किसी पर काला डालते हैं। अब जिस कलर की भेड़ खत्म हो गई, भेड़िया उठा लेगा, वो उसकी ले गया। उसकी कम होगी उस कलर वाली। तो बंधुओं मुझे माफ करना, वो 4 जो गडरिये हैं ना, रात्रि में एक दूसरी भेड़ के कलर को चेंज कर रहे हैं।
कलर को छुड़ा रहे हैं। कुछ मुसलमान हिंदुओं से मुसलमान बना रहे हैं, कुछ हिंदू मुसलमानों की घर वापसी करा रहे हैं, मगर सही मायने में दोनों हमें मूर्ख बना के रोटी कमा रही है। मनुष्य कोई नहीं बना रहा, मानवता की तरफ कोई नहीं ले जा रहा, हमको ज्ञान कोई नहीं करा रहा। जो जिसलिए हम आए थे वो कोई नहीं करा, उस राम की चर्चा कोई नहीं कर रहा जो सबके साथ है, जो किसी से जुदा नहीं हो सकता, जिससे कोई जुदा नहीं हो सकता, उसकी कोई चर्चा नहीं करता। ये तो सब ठीक है, अपना अपने अपने धंधे हैं, मैं तो यही कहूंगा। सबके चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे, क्योंकि भेड़ें तो कटने के लिए बनाई हैं, हम सब कटने के लिए बनाए हैं। कोई कैसे ही काटेगा, होशियार लोग काट रहे हैं। एक कथावाचक देखे आपने, आप कथा सुनते सुनते पूरा जीवन हो गया, आपकी वृद्धि नहीं हुई। जो साइकिल पर कथा बोलने आता था वो हेलीकॉप्टर में आता है। देखो बढ़ा ना काम, कृपा हुई नहीं हुई। जैसे एक सज्जन आए करते कृपा होगी, समोसा कैसे चटनी से खाया, और जब पुलिस ने पकड़ा तो ना हरी चटनी ने काम किया, ना लाल चटनी ने काम किया, ना बटुआ खोलने से कुछ हुआ। तो जो कहने का जो भाव है कि ध्वजा जो चढ़ाई जा रही है, रात में भेड़ों के कलर को छुड़ाया जा रहा है, अपने कलर को चढ़ाया जा रहा है। कोई हरे कलर को छुड़ा रहा है, पीले को डाल रहा है, और कोई पीले को रगड़ रहा है, हरा डाल रहा है। तो मैं तो ये ध्वजा जो है, मेरा तो मानना है ये है, अब आप जैसा चाहें वैसा मान लें।